रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। ये चैप्टर नंबर 17 हमने शुरू किया हुआ था और 17.1 कर लिया है और 2 करने की अभी मेरे पे से हिम्मत नहीं हो रही। तो मैंने कहा रिव्यू जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, एमसीक्यूज़ भी हैं, डेफिनेशन उसने खुद मार्क की हुई हैं कि ये डेफिनेशनें करें। तो ये एक्सरसाइज अहम है, रिव्यू एक्सरसाइज, तो ये ज़रा कर लें। तो बाकी मौका मिला तो इंशाल्लाह बाकी भी इसकी एक्सरसाइजेज करते हैं चैप्टर की। तो चलें, इसमें है जी एमसीक्यूज़। अब ये ज़रा समझ लें क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है याद इनको। पहला एमसीक्यू है, अब उर्दू वाले भी साथ समझ लें। अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट। एक ट्राइंगल है, एक मुसल्लस है, उसकी 2 साइडें कॉन्ग्रुएंट हैं यानी कि आपस में बराबर हैं। तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड। अब ये सिंपल पता होना चाहिए कि 2 साइडें अगर एक ट्राइंगल की इक्वल होती हैं ना तो उससे हम आइसोसेलेस कहते हैं, मुतसावियुस साकैन। 2 साइडें बराबर हैं तो आइसोसेलेस। ये याद रखने वाली चीज़ है, ये डेफिनेशन है एक किस्म की कि आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 साइडें आपस में बराबर हों। तो यही वो बात ऊपर कर रहा है, तो हम इसे कह लेंगे आइसोसेलेस है, या उर्दू वाले कहेंगे मुतसावियुस साकैन। ओके, नंबर 2 क्या है, अ क्वाड्रिलैटरल having each angle equal to 90 डिग्री। क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है जिसकी 4 साइडें हैं। एक ऐसी डायग्राम जिसकी 4 साइडें हों, तो ऐसे करके एक डायग्राम आप बनाते हैं तो उसकी ज़ाहिर ऐसे 4 साइडें बनेगी ना। लेकिन असल बात क्या है कि 90 डिग्री, हर कोने के ऊपर 90 का जाविया बने, तो फिर उसको ज़ाहिर रेक्टेंगल कहते हैं। ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि रेक्टेंगल को थोड़ा टेढ़ा कर देना तो वो पैरेललोग्राम होती है, उसमें एंगल एक जैसे नहीं होते। तो जब एंगल एक जैसे हों, 90-90 के हों, तो फिर वो क्वाड्रिलैटरल होती है, सॉरी रेक्टेंगल है ये। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन के अंदर आता है कि 4 साइडों वाली हो और उसका हर एंगल, हर जाविया 90 का होना चाहिए, 90 का होना चाहिए, तो वो मुस्ततील या रेक्टेंगल उसे हम कह देते हैं। तीसरा देखें, द राइट बाइसेक्टर ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, मुसल्लस है, उसकी 3 साइडें हैं, उसके आपने क्या लेने हैं जी, राइट बाइसेक्टर। 2 चीज़ें होती हैं राइट बाइसेक्टर के, वो उस लाइन को आधा भी करता है और 90 का एंगल भी बनाता है। सो बेसिकली ये क्या है कि ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्योंकि ये एक ही नुक्ते में से गुजरते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे करके मैं एक ट्राइंगल बनाऊँ ना, ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसके आपने यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेना है, इधर से भी बना लेना है, इधर से भी बना लेना है। वो तीनों एक ही नुक्ते के ऊपर जाके मिलते हैं। वो जो एक नुक्ता होता है इसका मतलब कि वो कॉन्ग्रुएंट है। एक ही नुक्ते में से गुजरना, हम नुक्ता होना, उर्दू में हम नुक्ता कहते हैं उसे, ठीक है। तो राइट बाइसेक्टर जो होते हैं किसी ट्राइंगल के, वो एक ही पॉइंट में से गुजरते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। इसलिए हम ये सी वाले को टिक करेंगे। कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही होता है एक नुक्ता, एक ही पॉइंट जहाँ पे सारे मीट करते हैं। नंबर 4, द डैश एल्टीट्यूड्स। अब एल्टीट्यूड क्या चीज़ है, अब ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी होती हैं। एल्टीट्यूड अगेन 90 डिग्री को कहते हैं, कि उर्दू में इसको इर्तिफा कहते हैं। कि कोई भी एक लाइन है ना, तो उस पर आप ऐसे एक 90 डिग्री की लाइन लगाते हैं ना, तो वो हम कह सकते हैं कि ये उसका एल्टीट्यूड है, ठीक है। द डैश एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगेन ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रह सकती है। आइसोसेलेस, सब अभी हमने पीछे पढ़ा, जिसकी 2 साइडें बराबर होती है, आर कॉन्ग्रुएंट। अब कितने उसके एल्टीट्यूड्स कॉन्ग्रुएंट, जितने उसकी साइडें, 2 साइडें अगर बराबर है ना उनकी, तो फिर 2 ही एल्टीट्यूड्स बराबर होंगे। दैट मीन्स के 2 हम टिक कर देंगे उसको। तो ये यहाँ से याद रहेगा आपको कि कितने एल्टीट्यूड्स होंगे, जितने ये आइसोसेलेस की वो बात कर रहा है। आइसोसेलेस में 2 साइडें बराबर होती हैं, तो इसलिए 2 ही एल्टीट्यूड उनके आपस में बराबर होने। ठीक हो गया, आगे चले। अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये ना एक थ्योरम है, ये थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि एक लाइन हो ना ऐसे, और उसके ऊपर कोई ऐसा एक पॉइंट हो जो उसके इस लाइन के जो एंड पॉइंट है, मतलब ये वाला और ये वाला, यहाँ से एक जैसे फासले पर हो। जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये हो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर बराबर होते हैं तो फिर कहता है ये जो पॉइंट होता है ना, वो उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर होता है। ये थ्योरम है, आई थिंक पहला थ्योरम है जो हम याद करते हैं, ठीक है। वो उसके राइट बाइसेक्टर पे होता है, तो हमने राइट बाइसेक्टर को टिक कर देना। अगेन राइट बाइसेक्टर वही है कि जो उस लाइन को एक तो हाफ भी करता है और दूसरा 90 का एंगल भी बनाता है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, या पीछे देखिएगा जो थ्योरम आपने याद किए हुए ना, मेरे ख्याल में पहला थ्योरम है जो याद हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमने राइट बाइसेक्टर को टिक कर देना। आगे देखें 6वां,
डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैन बी मेड, बनाई जा सकती हैं मसलसें, ट्राइंगलें, बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, दरमियान वाले जो नुक्ते हैं उनको मिलाने से, ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। कहता है जी एक ट्राइंगल आपने लेनी है, ऐसे करके आपने उसके मिड पॉइंट्स लेने हैं, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट्स को कहता है अगर आप मिलाते हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो कहता है उससे कितनी ट्राइंगल्स बन सकती हैं। तो आप देखें गिने, 1 2 3 4 और 5, वैसे ये ऊपर वाली भी है, लेकिन अंदर चूँकि 4 बन रही है ना तो उसने 4 को ही टिक करवाया, 4 ट्राइंगल्स बन सकती हैं। ठीक है, एक तो वो खुद ही है ना, तो उसके अंदर 4 बन सकती हैं, तो 4 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। ओके, द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है उसके डायगनल्स है। पैरेललोग्राम आपको पता है थोड़ी सी टेढ़ी बनती है, होती वो रेक्टेंगल की तरह ही है, ऐसे थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दें और थोड़ा सा इधर से इसको टेढ़ा कर दें तो पैरेललोग्राम बन जाती है। और इसके डायगनल्स ऐसे, ये तिरछी लाइनें जो ऐसे आती हैं, तो ये आपस में ज़ाहिर है इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हाफ कर देती हैं एक दूसरे को, आधा आधा, आधा इधर आधा इधर, आधा इधर आधा इधर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बाइसेक्ट करना, तनसीफ कर देना, आधा आधा कर देना। तो ये डायगनल्स क्या करते हैं पैरेललोग्राम के, वो तनसीफ कर देते हैं, यानी कि बाइसेक्ट कर देते हैं, आधा आधा कर देते हैं। ओके, द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो। अब मीडियंस जब बनाएंगे, मीडियन का मतलब क्या है कि ट्राइंगल आपने ली, उसके ज़ाहिर है आपको मिड पॉइंट, इस साइड का ये मिड पॉइंट है, तो इस मिड पॉइंट को ऐसे बढ़ाएं आगे की तरफ, इधर से ये मिड पॉइंट है उसको इस कोने से मिला दें, इधर से ये मिड पॉइंट है उसको इधर कोने से मिला दें। तो कहता है ये जब मीट करते हैं ना एक दूसरे के साथ यहाँ जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे हर मीडियन ना, ये देखें एक तरफ से ज़्यादा लंबा होता है, एक तरफ से कम है, तो वो क्या होता है, ये 2:1 की रेशो होती है, एक तरफ 2 हिस्से होते हैं, एक तरफ एक हिस्सा होता है, 2:1। तो ये 2:1 की रेशो में वो कन्वर्ट हो जाते हैं कि आपस में जब ऐसे क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, तो 2 हिस्से उस लाइन के एक तरफ रह जाते हैं, एक हिस्सा एक तरफ रह जाता है, तो उसको हम कहते हैं मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। वो क्या करता है, 2:1 की रेशो बना देता है। ठीक हो गया, आगे चले। वन एंगल ऑफ द ऑन द बेस ऑफ एन असोसलेस ट्राइंगल इज, अब देखें यहाँ अगेन असोसलेस, इस पे गौर करना है। कहते हैं असोसलेस का एक एंगल जो है वो 30 डिग्री है। अब जब ऐसे करके आपने असोसलेस बनानी है ना, तो अगर ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है असोसलेस में, तो अगर ये 30 का एंगल है तो उधर के उसके जो साथ वाला है वो भी 30 का होना है। तो ये दो मिलकर, क्योंकि दोनों असोसलेस हैं, अगर ये साइड इसके बराबर है तो उनके एंगल्स भी आपस में बराबर होने हैं। तो अगर एक 30 है तो दूसरा भी 30 होना है। ठीक है, तो 30 और 30 हो जाते हैं 60, और बाकी जो एक एंगल रह जाएगा फिर वो 120 का होगा, क्योंकि टोटल तीनों मिल के 180 होते हैं, 180 डिग्री। तो 30 ये है, 30 ये है, मिल के 60 हुए, बाकी 120 रह गया। तो यही उसने पूछा है कि पीछे जो एंगल रह गया वो कितना है, 120 का। ठीक है, असोसलेस, ये पॉइंट आपको जेहन में रखवाएगा कि आपने क्या करना है। असोसलेस है, एक 30 है, दूसरा भी 30 है, तो फिर पीछे रह जाता है 120। ओके, आगे चले। इफ़ द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तीनों एल्टीट्यूड्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, आपस में बराबर हैं, वो लाइनें जो हम खींचेंगे, देन द ट्राइंगल, वो कहता है ट्राइंगल भी फिर इक्विलैटरल होगी। इक्विलैटरल जिसकी तीनों साइडें बराबर है, क्योंकि तीनों एल्टीट्यूड्स बराबर हैं तो तीनों साइडें बराबर हैं। ठीक है, ये यहाँ से रट्टा मार ले इसे। इफ़ 2 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगेन यहाँ देखें 2 मीडियंस की बात हो रही है, तो 2 की अभी पीछे हमने बात की, वो असोसलेस के साथ लिंक करता है। 3 है तो 3 इक्विलैटरल से लिंक करता है। तो 2, जब भी 2 की बात हो तो वो असोसलेस के साथ ही लिंक होना उसने। ठीक है, 2 मीडियंस अगर एक जैसे हैं तो फिर वो असोसलेस होगी। और बस आगे फिर ये डेफिनेशन है, ये 5 डेफिनेशन है, ये मैंने उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखी हुई हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत अहम है आज अब के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें जहाँ पे वो खुद मेंशन करता है कि ये डेफिनेशनें याद करें, तो वो तो फिर बड़ी एक किस्म की पक्की हो जाएगी कि इनमें से ज़रूर आएगा पेपर में। पहली डेफिनेशन है इन सेंटर, जिसको हम कहते हैं उर्दू में अंदरूनी मरकज़। ये क्या चीज़ है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। ट्राइंगल होगी ना आपके पास ऐसे, तो उसमें ज़ाहिर है ये 3 एंगल होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो इन तीनों एंगल्स को हाफ करें आप, बाइसेक्ट करें, इधर से भी इसको हाफ, इधर से भी इसको हाफ, इधर से भी इसको हाफ। तो ये जो बाइसेक्टर होते हैं एंगल्स के, कहता है ये एक सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगे, जिस पॉइंट में मीट करेंगे वो इन सेंटर होगा। पढ़ के देख लें, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल
मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट करेंगे, इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सही है। उर्दू में देखें, किसी मुसल्लस के अंदरूनी जावियों के नासफ, जाविये हैं उनको निसफ करना है, वो लाइनें लगेंगी, जिस नुक्ते पर जाके मिलेंगे वो, उसको हम उसका अंदरूनी मरकज़ या इन सेंटर कह देंगे। सही हो गया। फिर है जी सरकम सेंटर। ये क्या चीज़ है? द पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी, अगेन वो पॉइंट जहाँ पे कुछ लाइनें मीट करें। ये कॉन्कुरेंसी की ये भी आगे डेफिनेशन आएगी। पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी क्या होता है? वो नुक्ता जहाँ पे सारी 2, 3, 4 लाइनें आपस में मीट करती हैं। ऑफ द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये पीछे बात की है हमने कि जब हमने ऐसे ट्राइंगल बनानी है ना, तो उसके तीनों साइडों पे आपने क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ऐसी लाइन जो उस पर 90 का एंगल भी बनाए और उस लाइन को हाफ हाफ भी करे, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी कर रही हो। तो ऐसे आपने तीनों साइडों पे बनाने हैं। तो वो भी कहता है एक ही पॉइंट पे जाकर मीट करते हैं। द पॉइंट, सॉरी थोड़ा नीचे कर लेते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी ऑफ द 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द सरकम सेंटर। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को याद रखना है। और इसी की उर्दू देख ले कि किसी मसल्लस के तीनों अजला, तीनों साइडें, उनके अमूदी नासफ, अमूद भी हो और निसफ भी कर रहा हो, वो हम नुक्ता होते हैं, एक नुक्ते पे जाके मीट करेंगे, उस नुक्ते को मुसल्लस का मुहासरा मरकज़ कहते हैं। सरकम सेंटर को उर्दू में मुहासरा मरकज़। फिर आ गया आर्थो सेंटर। अब ये क्या है? द पॉइंट ऑफ, ये भी वही है, पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी है किसकी, लेकिन किसकी, ये डिफरेंस आ जाएगा। ऑफ द 3 एल्टीट्यूड्स, अब यहाँ सिर्फ एल्टीट्यूड्स हैं, सिर्फ 90 डिग्री, बस निसफ नहीं कर रहे, हाफ नहीं कर रहे, सिर्फ एल्टीट्यूड है, 90 का एंगल बनाएंगे। ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इज। तो ये असल में याद रखना है कि जहाँ सिर्फ एल्टीट्यूड्स हैं वो आर्थो सेंटर है, जहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है फिर वो सरकम सेंटर है, और जहाँ पे सिर्फ बाइसेक्टर है वो अंदरूनी मरकज़ या इन सेंटर है। इस तरह से आपने ना रट्टे मारने हैं, याद करना है, इनको लिंक बनाना है। ठीक है। किसी मसल्लस के तीनों अमूद, अमूद को उर्दू में इर्तिफा भी साथ कहते हैं, हम नुक्ता होते हैं, और इस हम नुक्ता जो है इसको हम फिर क्या कहते हैं? अमूदी मरकज़, आर्थो सेंटर। फिर ये सेंट्रॉइड है एक डेफिनेशन, ये भी वही है, द पॉइंट वेयर द 3 मीडियंस। अब यहाँ मीडियन है कि वो जो लाइनें होंगी ना साइडें उसकी, उसका मिड पॉइंट क्या है? तो मिड पॉइंट, मीडियन, वहाँ से फिर लाइन जो बनती है ना वो मीडियन होता है। ठीक है, तो मीडियन यहाँ याद रखना है। द पॉइंट्स वेयर द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक हो गया। और इसकी उर्दू कर लेते हैं कि किसी मसल्लस के तीनों वस्तानिये, मीडियंस वस्तानिये होते हैं, वो कहते हैं वो हम नुक्ता होते हैं, एक ही नुक्ते पे मीट करेंगे, तो इस नुक्ते को मसल्लस का मरकज़ नुमा, ये हम इसका नाम रखा हुआ है। और फिर एक डेफिनेशन थी पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी। ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना कि 2 से ज़्यादा लाइनें जब एक ही नुक्ते पे जाके मीट करती हैं, उसको उसका पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी कहते हैं। और यही है हम नुक्ता। देखें यही लिखा हुआ है, 3 और मोर देन 3 लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्कुरेंट। उनको कॉन्कुरेंट कब कहेंगे? इफ़ दे ऑल पास थ्रू द सेम पॉइंट, एक ही नुक्ते में से अगर वो गुजरती हैं। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी। अगर 3 या 3 से ज़्यादा हतूत एक ही नुक्ता में से गुजरें, हतूत एक ही नुक्ते में से गुजरें, उसको हम नुक्ता हतूत कहते हैं। सिंपल। ठीक हो गया। चलें जी, ये काम है। ओके, तो इसको कर ले अच्छी तरह से। अल्लाह हाफिज़।